व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासेन ततो जयमुद्रेत्। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु पूर्णिमा की इस पावन पुण्य अवसर पर आप और सब यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में हम गुरु पूर्णिमा मनाते क्यों हैं? साल भर में एक दिन ऐसा दिन आता है जिस दिन हम सब इकट्ठा होते हैं और गुरु के सानिध्य में जाते हैं। उस दिन गुरु की पूजन करते हैं, गुरु को कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तो आखिर क्यों? किसी भी दिन जाते, किसी भी दिन गुरु जी को हम अपना कृतज्ञता प्रकट कर सकते, गुरु जी की रोज पूजा कर सकते, लेकिन आखिर में ये विशेष अवसर या गुरु पूर्णिमा का अवसर क्यों माना जाता है? आज ही के दिन आप सब जानते हैं मत्स्यगंधा और पाराशर जी के यहाँ भगवान बादरायण वेद व्यास जी महाराज का जन्म हुआ था, उत्पत्ति हुआ था उनका। बाल्यकाल से ही व्यास जी महाराज परम ज्ञानी पुरुष के रूप से जाने जाते थे। ऋषिगण जो हैं उनका पीछा करते 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 चले गए, लेकिन व्यास जी महाराज किसी को कुछ भी एक शब्द नहीं बोले। व्यास जी महाराज जो है जाकर के वृक्ष के नीचे में बैठ गए और उन्होंने अपना तप कार्य प्रारंभ कर दिया। फिर भी ऋषि लोगों ने सोचा कि आखिर में इतना ये परम तेजस्वी पुरुष यहाँ बैठ करके क्या कर रहा है, कुछ तो जानना चाहिए। ऐसे विचार करके ऋषिगण जो हैं वहीं उनके सामने में बैठे 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 देखते रह गए। कुछ दिनों के पश्चात में फिर व्यास जी महाराज उस जगह से उठे और उन्होंने सोचा कि जब तक ज्ञान का प्रकाश इस संसार में फैलाया नहीं जाएगा, सारे संसार ऐसे ही रह जाएगा। उसी भावना को लेकर के व्यास जी महाराज ने उन ऋषियों के सामने में उस ज्ञान पुंज की प्रकाश को प्रकाशित करना प्रारंभ किया। 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्रों की रचना व्यास जी महाराज ने की। महाभारत की रचना व्यास जी महाराज ने की। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना व्यास जी महाराज ने की। लेकिन रचना तो कर दी व्यास जी महाराज, लेकिन इसको प्रकाशित करने वाला कौन था? 6 शास्त्रों का, 18 पुराण का, 4 वेदों का रचना तो व्यास जी महाराज ने कर दिया था, लेकिन इसको प्रकाशित करने वाला, इस संसार में प्रकट करने वाला कोई था तो वो थे आदि योगी, जिनका नाम आप सब सुने होंगे, आदि योगी, और जिनका पूजन करते हैं हम सब। तो आदि योगी कौन थे भाई? आदि योगी किनको माना जाता है? भगवान भोलेनाथ जी को। आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत से एक योगी का आगमन हुआ। योगी किसी को कुछ भी नहीं बोले, वो भी वैसे व्यास जी महाराज की तरह चुपचाप चलते 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 चले गए। फिर भी ऋषिगण जो है उनका पीछा करते चले गए, कुछ भी नहीं बोले। 5 वर्षों तक आदि योगी जो है हिमालय पर्वत में बैठे रह गए। ऋषिगण भी अपने मन में विचार करने लगे कि आखिर में ये इतना दिव्य पुरुष यहाँ आकर के हिमालय की ठंडी बर्फीली जगह में बैठा हुआ है। कुछ दिनों के पश्चात आदि योगी जो हैं उन ऋषियों के सामने में प्रकट हुए। 4 वेद और 18 पुराण और 6 शास्त्रों की व्याख्या इसी व्यास पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन में किए थे। व्यास पूर्णिमा के दिन ही, गुरु पूर्णिमा के दिन ही किए थे। इस कारण से आज का गुरु पूजन का विशेष महत्व बताया गया है कि आज के दिन ही 6 शास्त्रों का, 18 पुराण का, 4 वेदों का प्रकाश जो है हमारे बीच में फैला था। उसके पहले भले व्यास जी महाराज रचना कर दिए थे, लेकिन उसकी प्रकाशना नहीं हुई थी, प्रकाशित नहीं हुई थी। लेकिन अब आखिर में गुरु पूर्णिमा की महत्व क्यों होता है? गुरु की
ये 6, 7 और 18 पुराण की उत्पत्ति तो हो गई, प्रकाशित हो गया, लेकिन इस गुरु पूर्णिमा की विशेष महत्व जो है, गुरु पूर्णिमा की विशेष महत्व इस बात से जानी जाती है कि जो भी मनुष्य इस संसार में जन्म जो लेता है, जन्म लेने के पश्चात में अपने अपने कर्मों में वो लिप्त हो जाता है। लेकिन कहा गया है, पुराणों में वर्णित हुआ है कि जब तक मनुष्य किसी न किसी गुरु के शरण में नहीं जाता है, जब तक वह दीक्षित नहीं हो जाता है, दीक्षा ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक उसकी तुलना जो है एक पूंछ विहीन पशु के रूप में माना गया है। जो दीक्षा ग्रहण नहीं किए रहते हैं, जो दीक्षा लिए नहीं रहते हैं, उनका पुराणों के अनुसार बताया गया है कि वो बिना पूंछ के पशु के समान माने गए हैं। तो आखिर में बिना पूंछ के पशु के समान उनकी गणना क्यों कही? जब वो पशु पक्षी के रूप में जन्म लिए हैं और हम मानव के घर में जन्म लिए हैं, मानव हैं हम, तो मानव की तुलना जो है पशु के रूप में क्यों की जाती है? तो आप सब जानते हैं पशु पक्षी भी भोजन ग्रहण करते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, मनुष्य भी वही भोजन करता है। पशु पक्षी भी रात्रि काल के समय में निद्रा लेते हैं, मनुष्य भी निद्रा लेता है। पशु पक्षी भी अपना संतान वृद्धि का कार्य करते हैं और मानव भी संतान वृद्धि का कार्य करता है, तो फिर दोनों में अंतर क्या रह गया? जैसा कार्य पशु करते हैं वैसा कार्य ही हम मानव जब करते हैं, तो दोनों में कोई प्रकार का कोई अंतर नहीं रह जाता है। लेकिन मानव में और पशु पक्षी में केवल और केवल एक अंतर ये माना जाता है कि मानव जो है एक ज्ञानवान पुरुष के रूप में माना जाता है और पशु पक्षी में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन मानव में भी ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? मनुष्य में भी ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? जब वो किसी न किसी सदगुरु के सानिध्य में जाता है, कोई ना कोई गुरु के शरण में पड़ता है, तब कहीं जाकर के उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हम किसी गुरु के शरण में जाते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षित होते हैं, उस दिन से ही हमारा पशुता जो है समाप्त होती है और एक मानव की योनि प्राप्त होती है। और जिस दिन से मानव की योनि प्राप्त होती है, उस गुरु के कारण से, जिस गुरु ने हमको उस लाया बनाया, इस कारण से आप सब जानते हैं कि गुरु 2 शब्दों से गुरु बना हुआ है, केवल और केवल 2 शब्दों से गुरु बना हुआ है। और गु और रू, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो उस अंधकार से निकाल कर जो उस प्रकाश की ओर ले जाता है, वही गुरु कहलाने का अधिकारी बनता है। एक अंधकार से जो निकालते प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञानता से जो निकालते और ज्ञान की ओर ले जाए, वही गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। अब बात आती है कि जो गुरु बनते हैं वो गुरु होते कौन है? गुरु आखिर होते कौन है? गुरु आखिर होता कौन है? लगभग मेरे दाहिने तरफ जितने बैठे हैं वो लोग बोल देंगे कि कान फूंकने वाला गुरु होता है। प्राय लोग बोल देंगे कि कान फूंकने वाला गुरु होता है। और मैं कहता हूं कान फूंकने वाला कभी गुरु नहीं हो सकता। कान फूंकने वाला अगर गुरु बन जाता तो कोई भी चलते फिरते किसी के कान में फूंक मार देता, वो गुरु बन जाता। वो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। गुरु तो वो होता है जो मुर्दा शरीर में जान फूंक देता है, वो गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। तो मुर्दा शरीर में जान फूंकने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति है उसको कोई जिला दे, ऐसा नहीं है। मुर्दा शरीर का मतलब होता है जो शिष्य गलत मार्ग में अगर पड़ चुका है, उस गलत मार्ग से जो निकाल दे, जो अंधकार में है उसको प्रकाश की ओर जो ले जाए, जो अज्ञान में पड़ा हुआ है उसको ज्ञान की ओर ले जाए, जो मृतत्व की ओर जा रहा है उसको अमृतत्व की ओर ले जाए, वही गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। लेकिन आखिर में सच्चा गुरु कौन है? ये तो मान ले हम लोग। इसीलिए कहा गया है कि अज्ञान तिमिरान धस्या ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मितो येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु सच्चा गुरु होता है जो उस काजल की भांति होता है। काजल आप सब जानते हैं, काजल को क्या करते हैं भाई? काजल केवल सुंदरता के लिए नहीं लगाई जाती, आप लोग सुन लीजिए।
काजल जो होता है आंखों में इसलिए अंजन किया जाता है कि आंख के अंदर अगर किसी भी प्रकार से कोई भी कूड़ा करकट बदना आ गया है, अगर उसमें कुछ गंदगी आ गई है तो काजल जो है उसमें पानी भर करके उस कचरा को निकाल देता है, इसलिए अंजन का कार्य किया जाता है। तो उस गुरु को भी उस अंजन के समान होना चाहिए कि अंजन रूपी लेप करके अपने शिष्यों के अंदर में जो भरा हुआ ज्ञान है उस अज्ञान को निकाल दे, वही गुरु कहलाने का अधिकारी बनता है, वही गुरु होता है, कोई वैसा नहीं है। और उसके बाद में गुरु के लिए कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखिर तो गुरु को इतनी बड़ी दर्जा क्यों दी गई? गुरु को स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के समान, भगवान विष्णु जी के समान, भगवान शिव और उससे भी बढ़कर के परमात्मा के रूप में, पर ब्रह्म के रूप में आखिर में माना क्यों गया? थोड़ा थोड़ा सामने और आ जाइए, जगह दे दीजिए। आखिर में पर ब्रह्म के रूप में क्यों माना गया गुरु के? देखिए ब्रह्मा जी का कार्य क्या होता है। मेरे सभी ब्राह्मणों से निवेदन है, बताइए आप लोग कि ब्रह्मा जी का क्या कार्य है? ब्रह्मा जी का कार्य आप सब जानते हैं कि सृष्टि करना होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तो आखिर गुरु जी क्या सृष्टि करते हैं भाई? गुरु क्या सृष्टि करते हैं? तो गुरु जो है पशुता के रूप में जो मानव रहता है उसको मानव के रूप में गुरु जो होता है, जो पशुता के रूप में जब तक हम दीक्षित नहीं है तब तक पशु है, तो उस पशुता से निकाल करके जो मनुष्यता की ओर लाता है, तो वो भी वही संस्कार किया कि नहीं किया भाई? गुरु वही कार्य किए कि नहीं, उत्पादन किए कि नहीं किए? अब उसके बाद में विष्णु जी का कार्य होता है पालन करना, पालन पोषण करना। तो जो सतगुरु होते हैं उनका भी कार्य होता है कि अपने शिष्यों को जितने भी उनसे दीक्षित हैं उन सब का पालन पोषण किस रूप में करते हैं मैं बता देता हूँ। अभी मैं बोल रहा था ना कि ये लोग बोलते हैं कि हम लोग कान फुकाए हैं। कोई गुरु कभी कान नहीं फूकता है, कोई भी गुरु कभी भी कान फूकते नहीं है। कान के द्वारा जो अधिष्ठात्री होते हैं अपना, उन अजिष्ट देवों को कान के द्वारा मंत्र के द्वारा जो हृदय में स्थापित कर देते हैं, और शिष्य के जितने भी कार्य है उन सभी कार्यों को वहां बैठे बैठे जो नजर लगा करके देख लेते हैं वही गुरु होते हैं। तो अपना वो पालन पोषण का कार्य करते हैं। अभी हमारे तिवारी जी महाराज कह रहे थे कि जाने अनजाने आप बताओ या मत बताओ, गुरु जी के वो आपको सारी क्रिया जो है उनको पहले से ज्ञात हो जाता है, आपके स्वरूप देख करके उनको पता हो जाता है। निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि अगर जो सदगुरु हैं या जो सामने वाले बैठे हुए जो शिष्य हैं, तो अगर गुरु को सच्चा दृष्टि से मानते हैं तो आप विश्वास करके चलिए कि आपके सारे कार्यों को गुरु जो है प्रत्यक्ष रूप से उनके पास में सारी चीज की जानकारी होती है, वही गुरु कहलाने के अधिकारी होते हैं। अब उसके बाद में उनको शिव जी भी कहा गया है, और शिव जी का कार्य क्या होता है भाई? संहार करना। तो किसी का संहार तो गुरु जी नहीं करते भाई, तो क्या कार्य करते हैं गुरु जी? जो अवगुण भरा रहता है, जो अंधकार भरा रहता है, उस अंधकार को गुरु जी अपने शिष्यों का नाश करते हैं, समाप्त करते हैं, वही उनका संहार करने का कार्य होता है। अब उससे भी बढ़ करके परब्रह्म के रूप में माना गया है। गुरु होते कौन है? गुरु से के बारे से पुराणों में वर्णित है, पुराणों में कहा गया है कि ये जीव आत्मा है, और इस जीव आत्मा को परमात्मा में जो मिलाने का कार्य कर देता है, सीढ़ी का कार्य जो करता है, वही सदगुरु होता है। इस जीव आत्मा को जो परमात्मा में मिला दे वही सदगुरु होता है। अब मैं आपको बता दूं कि सीढ़ी कई ऐसे हमारे लोग हो सकते हैं कि गुरु जी हमको ना सीढ़ी की आवश्यकता है ना गुरु की ज्ञान की आवश्यकता है। हम तो ऐसे ज्ञानवान हैं, हम ऐसे सीढ़ी चढ़ जाएंगे, ऐसे भी हम देवता को अपने परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप मेरे को बताइए, इस जगह में जब पहुंचे हैं तो बड़े आसानी के साथ सीढ़ी पे चढ़ करके आप लोग आए होंगे, तो बड़े सुगमता से आ गए होंगे। लेकिन कोई कहे कि मैं इधर से ही चढ़ जाऊंगा गुरु जी, बिना सीढ़ी के चढ़ जाऊंगा, और अगर उसका हाथ छूट जाए तो भाई आप ही बता दो ना, वो परमात्मा का रह जाएगा ना इस जगह का रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो इस संसार में सोचते हैं कि हम बिना गुरु के इस भवसागर से पार हो सकते हैं, तो उसी तरह से हैं, ना तो परमात्मा के हो सकते हैं ना इस भवसागर के हो सकते हैं। वो द्विधा में पड़ने वाले, बीच में लटके रहने वाले होते हैं।
और पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य दीक्षित नहीं होता, जो किसी गुरु के सानिध्य में नहीं जाता है और अगला जन्म जब वो प्राप्त करता है तो फिर से वह निशाचर के रूप में, भूत प्रेत के रूप में उसका जन्म होता है। और पुराणों में तो वर्णित है कि 6 कल्प तक, 2-4 महीना 2-4 साल के लिए प्रेत नहीं बनता है, 6 कल्प तक उसको प्रेत योनि प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए किसी न किसी गुरु के सानिध्य में निश्चित रूप से जाना चाहिए और गुरु के सानिध्य में जाकर के निश्चित रूप से दीक्षित होने का कार्य करना चाहिए। अब ये तो रात दीक्षित हो गए, गुरु के सानिध्य में चले गए, लेकिन आखिर में जो सच्चा शिष्य होता है उसका कर्तव्य क्या होता है? जो शिष्य होते हैं, जो गुरु से दीक्षा लिए होते हैं, उनका भी कर्तव्य बताया गया है। पुराणों के अनुसार वर्णित है कि क्या क्या कार्य करना चाहिए गुरु के प्रति। सबसे पहले तो बताया गया है कि जो गुरु से दीक्षा लेते हैं वो किसी भी गुरु का, अपने गुरु का नहीं, किसी भी गुरु का, उनको कभी निंदा सुनना नहीं चाहिए और नहीं कभी किसी गुरु की निंदा करनी चाहिए। रामायण में भी ये वर्णित है कि अगर जो गुरु की निंदा करता है या जो गुरु का निंदा सुनता है, दोनों के लिए बताया गया है कि जो गुरु की निंदा करते हैं अगले जन्म में वो दादुर के रूप में जन्म लेते हैं, मेढक के रूप में। और जो निंदा करने वाले व्यक्ति हैं, निंदा करने वाला दादुर बनता है और जो निंदा सुनने वाला व्यक्ति होता है वह चमगादड़ के रूप में जन्म लेता है। जिस मुंह से अन्न ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है, उसी मुंह से वो विष्ठा भी त्याग करता है। तो ऐसे चमगादड़ के रूप में जन्म लेना पड़ता है जो गुरु की निंदा करते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे पुनः निवेदन भी है कि कभी किसी भी गुरु की कभी भूल करके भी निंदा नहीं करनी चाहिए, न ही निंदा सुननी चाहिए। इसके पश्चात गुरु निंदा तो अपनी जगह पर है, गुरु के प्रति भाव क्या होना चाहिए? गुरु के प्रति भाव क्या होना चाहिए? गुरु के प्रति आत्मिक भाव होना चाहिए। जिनको हमने अपना गुरु माना उनको परमात्मा से भी बढ़ करके माना गया है। इसलिए आत्मिक भाव ऐसा हो कि हे गुरुदेव, मैं सारे कार्यों को, मैं अपने आप को आपको समर्पित कर दिया हूँ, मैं तो आपको समर्पित कर दिया हूँ, बाकी कार्य आपका है, आप कैसे संभालोगे वो आपका काम है। मन में अगर विश्वास है कि नहीं, अगर मन में विश्वास हो, आप अपने सारे कार्यों को गुरु को समर्पण कर दीजिए। पुराणों में तो बतलाया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जो दीक्षित होता है, बहुत ज्यादा भी अगर संकट आ जाए, कोई भी प्रकार की विपत्ति आ जाए, उस विपत्ति काल में अपने गुरु का 1000 मंत्र जाप कर ले, 1008 मंत्र जाप कर ले, अपने आप वो विपत्ति जो है अपने आप दूर हो जाती है। अगर विश्वास हो, कोई विश्वास करके देखे, कितना भारी से भारी संकट अपने ऊपर में आ जाए, 1008 बार अपने गुरु का मंत्र का जाप कर लीजिए, उसके बाद में देखिए कि अपने आप वो संकट जो है समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद गुरु जी द्वारा जो मंत्र दिया जाता है, मंत्र कभी प्रकट नहीं किया जाता। पत्नी जो है पति को ना बतलाए और पत्नी जो है पत्नी को ना बतलाए, वही गुरु मंत्र होता है। गुरु मंत्र का जप जो है केवल और केवल कंठ तक में होती है, उसको कभी प्रकट नहीं किया जाता है। और गुरु मंत्र के देने के पश्चात में गुरु का भी क्या कर्तव्य होता है वो भी मैं बता देता हूँ। गुरु भी कैसे होना चाहिए? कोई भी गुरु तो बन जाते हैं आजकल। हमारे तिवारी जी एक तो दोहा बोलते हैं, भाई सुन लीजिए, हमारे तिवारी जी भागवत में प्राय हर जगह बोलते हैं, गली गली गुरु फिरे, गली गली गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, हमें लिफाफा दो। हमारे तिवारी जी बोलते हैं, है कि नहीं? आप चाहे स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको तो केवल और केवल लिफाफा से मतलब है। तो गुरु का ये कर्तव्य नहीं होता है। गुरु को केवल और केवल लिफाफा से मतलब नहीं है, केवल द्रव्य से मतलब नहीं होना चाहिए। गुरु जिस दिन अपने शिष्य को दीक्षित कर लिया, उस दिन पिता और पुत्र का रिश्ता बन जाता है। और कोई भी गुरु, आप बता दीजिए, कोई भी पिता चाहता है क्या मैं अपना पहले लिफाफा उसका कुछ कार्य करूं? पिता का कर्तव्य बनता है कि उस पुत्र का लालन पालन का कार्य कैसे करे, उसको कैसे सन्मार्ग में ले जाए, कहीं मेरा पुत्र बिगड़ मत जाए,
कहीं मेरा पुत्र जो है गलत मार्ग मत पकड़ ले, ये भाव उस गुरु के प्रति हो जाना चाहिए। अब उसके बाद में एक और बात आती है, सुन लीजिए। गुरु के पास में प्रायः कभी एक आधे डांट निश्चित रूप से मिल जाती है, और किसको किसको कभी डांट मिला है तो बता दो भाई। किसी को नहीं मिला, इतने में मिल गया है ना। निश्चित रूप से गुरु की डांट पड़ती है, और नहीं। और गुरु की डांट क्यों पड़ती है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। आप अपने मन में सोचते होंगे कि गुरु जी मेरे लिए नाराज हो गए हैं, इस कारण से मेरे को डांट दिए। कभी मन में ऐसी भाव भी उत्पन्न होती है कि गुरु जी मेरे लिए नाराज हो गए, इस कारण से मेरे को डांटते हैं। कभी किसी गुरु के मन में ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु कुमार कुंभ है गड़गड़ घोर, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। वह वही सदगुरु होता है। जैसे कुम्हार जो होता है मिट्टी का घड़ा बनाता है, कच्चा मिट्टी का लौंदा लेता है और उसको जब अपना बर्तन का आकार देता है, और बर्तन के आकार देते समय उसको ऊपर से थाप मारता है, और थाप भी आप देखे होंगे मोटा लकड़ी का रहता है तो बर्तन तो अपने आप चिपक जाएगा, कच्चा मिट्टी का लौंदा रहता है। तो उस बर्तन के प्रति कुम्हार को इतना स्नेह रहता है, इतना प्रेम रहता है कि अंदर से अपने हाथ का सहारा देता है और ऊपर से थाप लगाता है। ठीक उसी प्रकार से जिन दिन गुरु की डांट मिल रही है तो आप समझ लीजिए, अगर मेरे मन में किसी प्रकार से मेरे अंदर में गलत हो रही होगी, उस गलती को निकालने के लिए गुरु जी जो हैं ऊपर से मेरे को डांट कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गुरु जी मेरे मन में प्रेम कर रहे हैं। ये गुरु जी की भाव होती है। अब गुरु जी को होना भी कैसे चाहिए, अब सुन लीजिए। गुरु जो होते हैं, तुलसीदास जी महाराज के कथन के अनुसार कहा गया है गुरु को कैसे होना चाहिए। बंदा गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु को उस कमल के पत्ते के समान होना चाहिए। आइए गुरु जी जो हैं उनको उस कमल के पत्ते के समान होनी चाहिए। कमल के पत्ता जो है कहाँ होता है भाई, तालाब में होता है, और उसका अस्तित्व जो है कब तक रहता है, उसका अस्तित्व जो है जब तक वो जल के अंदर है तब तक उसका अस्तित्व है। और अगर उस कमल के पत्ते को जल से निकाल दिया जाए तो क्षण भर लगेगा, उसको मिलाने में कोई देरी नहीं लगेगी। लेकिन कमल का पत्ता जो है जल में रहने के पश्चात भी कभी जल के प्रति प्रेम भाव नहीं रखता है। आप देखना कमल के पत्ते में 2 बूंद ऊपर से डाल दीजिए, वो अपने आप उसको लुढ़का देता है, अपने पास नहीं रखता है। ठीक किसी भी सदगुरु को ऐसे ही होना चाहिए। कोई भी जो सदगुरु होते हैं उनका कर्तव्य बनता है कि अपने जितने भी शिष्य हैं उन सभी शिष्यों के प्रति एक समान भाव रखें। उसमें किसी के प्रति ये भाव नहीं होना चाहिए कि मेरा छोटा शिष्य है, बड़ा शिष्य है, ये धन वाला है, पुरुषोत्तम मेरे धन वाले हैं तो थोड़ा ज्यादा देंगे, राहुल धन वाला नहीं है तो कम देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके समान एक जैसे भाव जिस गुरु में आ जाए वही सदगुरु कहलाने का अधिकारी होता है। जिस दिन जिसको गुरु जी दीक्षा देते हैं उसी दिन से सारा भेद समाप्त हो जाता है। न जाति पाति की भेद रह जाती है, न पंथ की भेद रह जाती है, न ऊंच नीच की भेद रह जाती है, न गरीब और अमीर की भेद रह जाती है। तभी तो वो गुरु कहलाने के अधिकारी होते हैं। और यदि हमारे मन में कहीं भेद रह जाए कि ये वैसा है, वो वैसा है, वो नीच है, वो ऊंच है, फिर कहाँ की गुरु कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं। गुरु तो वही होते हैं जिनके मन में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा भाव उत्पन्न न हो, जो सबको एक जैसे लेकर के एक भाव लेकर के चले, वही गुरु कहलाने का अधिकारी बनते हैं। इसीलिए तो कहा गया ना, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु जी को कैसे होना चाहिए, सुरुचि सुवास सरस और अनुराग। सबसे पहले गुरु जी को सुरुचि पूर्ण होना चाहिए। सबसे पहले जो भी गुरु होते हैं उनको सुरुचि पूर्ण होना चाहिए और सरस होना चाहिए गुरु जी को। सरस का मतलब सबके समान, सबके साथ एक जैसा भाव जो रखे वही तो गुरु है। और सुवास, जिसकी कीर्ति कम से कम 2-4 लोगों के पास में हो, जिसको 2-4 लोग जानते हो, वही तो गुरु कहलाने के अधिकारी हो।
सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। और अनुराग का मतलब होता है गुरु भी शिष्य के प्रति प्रेम रखे और शिष्य भी गुरु भी उस शिष्य के प्रति अपना भाव प्रेम भाव बना करके रखे, वही गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। तो आप सब समझ रहे हैं। अब उसके बाद में एक चीज और मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। जब मैं अभी आप लोगों को बताया कि गुरु को धन की लोभी नहीं होना चाहिए। अगर गुरु जी में धन की लोभ है तो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। लेकिन पुराण तो कहता है कि कभी गुरु के पास खाली हाथ मत जाइए। तब क्या करेंगे भाई? गुरु के पास में ऐसे तो 4 जगह तो वर्णन है, 4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जहाँ भगवान की भजन पूजन होता हो, मठ मंदिर बना हो, अपने